So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 2 of class 11, that is the biological classification. ये हमारा lecture 2 है और हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल जो है ना वो सारा यहाँ तक पढ़ लिया था कि भाई किसने कौन सा फाइव किंगडम किसने दिया है ना। तो नीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। यहाँ पे लाइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलो एक बार जल्दी से रिकैप कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा एरिस्टोटल भाई साहब आए थे। इन्होंने क्या किया था, प्लांट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और एनिमल्स को 2 में। ठीक है, जिसमें रेड ब्लड है और नहीं है। फिर लाइनस आया था, 2 किंगडम सिस्टम दिया था। उसके बाद ये ज़्यादा काम का नहीं रहा, तो अलग अलग बेसिस पे हमने और क्लासिफिकेशन दिया। फिर आर एच विटेकर आया 1969 में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ये हमारा ज़्यादा टाइम तक चला था। और ये जो फिर ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोगों को याद ही रखनी है। तो इसमें बताया था कि सेल का टाइप कैसा है, सेल वॉल कैसी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस तरीका का है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। तो इन सब के बेस पे हमने ये अलग अलग जो किंगडम है ये हमने बनाए थे। ठीक है, तो अलग अलग किंगडम जो है वो हमें ये दिए गए थे। किसने दिए थे? आर एच विटेकर ने दिए थे 1969 में। ठीक है, तो किसके अंदर हमारी सेल वॉल नहीं होती है? एनिमलिया के अंदर नहीं होती है। प्रोकार्योट्स कौन से होते हैं? मोनेरा होता है। तो इस तरीके के जो 1-2 क्वेश्चन सब हमको याद रखने हैं। कौन सा हेट्रोट्रोपिक होते हैं इनमें से? तो फंजाई और एनिमलिया जो है वो हेट्रोट्रोपिक होते हैं। और अगर मैं फिर भी और पर्टिकुलर पूछूँ कि हेट्रोट्रोपिक और पैरासाइटिक बताऊँ, तो आप क्या कहोगे? वो फंजाई होता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा रिवीजन हो गया है कल वाले लेक्चर का। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे कि लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये कुछ बात नहीं है, इस पे बर्डन मत देना। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स। देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था ना, उसमें हमारे प्लांट के अंदर पता है बैक्टीरिया भी थे, प्लांट के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी भी थी, फंजाई भी हमने प्लांट के अंदर ही डाल रखी थी। लेकिन अभी तो सेपरेट है ना इसका किंगडम। मोसिस भी इसके अंदर थे, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब के सब प्लांट के अंदर थे। तो ये जो कैरेक्टर हैं दैट यूनिफाइड दिस वॉल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल। और कैरेक्टर क्या था? ये क्यों प्लांट के अंदर थे? क्योंकि इन सब के पास क्या थी? सेल वॉल थी भाई सेल के अंदर, इसलिए हमने प्लांट के अंदर इनको डाल दिया था। ठीक है, तो दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर करेक्टरिस्टिक्स। लेकिन फिर हमने ये अलग अलग ग्रुप में डाले, क्यों? क्योंकि भाई अदर करेक्टरिस्टिक्स को देख के ना डिफरेंस पाया गया था। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गे विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकार्योटिक। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे ऐसे कुछ पाए गए थे कि मतलब कि जो प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया हैं और जो ब्लू ग्रीन एल्गे हैं अदर ग्रुप्स के साथ जो यूकार्योटिक हैं, तो उनके साथ हम ये प्रोकार्योटिक चीज़ें नहीं रख सकते हैं। ठीक है, मतलब हमने सेल के बिहेव पे देखा ना कि इनके शायद सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, तो उसके बेस पे भी हमने देखना पड़ा था। ठीक है, तो प्लांट के अंदर सिर्फ यही कैरेक्टर थोड़ी ना कि सेल वॉल इसके अंदर है तो ये सारे प्लांट है, नहीं ऐसा नहीं होता ना। तो हमने और भी कैरेक्टर्स जो है उनको देखा गया था। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलर। अब कह रहे हैं कि देखो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक भी एक ग्रुप के अंदर थे पहले, यूनिसेलर और मल्टीसेलर भी एक ग्रुप के अंदर थे। जैसे कि क्लाइमेडोमोनास की बात करूँ और स्पाइरोगायरा की बात करूँ, तो ये दोनों जो है वो एल्गी के अंदर रख दिए थे हमने। ठीक है, एल्गी कहाँ थी? सबसे पहले जो एल्गी थी वो कहाँ थी? तो ब्लू ग्रीन एल्गी का अलग सिस्टम है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी को तुम वो मत समझ लेना कि जो तुम्हारी पर्टिकुलर एल्गी होती है। तो एल्गी अब भी कहाँ है वो हम अभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये सारे प्लांट के अंदर इन्होंने रख दिए थे। अब कह रहा है कि द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रोपिक ग्रुप। तो इसने जो है ना फंजाई जो हेट्रोट्रोपिक था और ऑटोट्रोपिक वो भी नहीं बताया। मतलब सिंपल सा ये कह रहा है कि तुम इन सब ने पहले ना एक ही में रख दिए थे प्लांट के अंदर। हमारे ग्रुप क्यों बना, हमारे 5 किंगडम क्यों बने? क्योंकि ना यहाँ पे यूनिसेलर और मल्टीसेलर में देखा गया, यहाँ पे और क्या देखा गया? प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक देखा गया, ऑटोट्रोपिक हेट्रोट्रोपिक देखा गया। ठीक है, तो और सेल वॉल किस तरीके की है, उनका कंपोजिशन कैसे है, वो सब देखा गया कि फंजाई की काइटिन की होती है और ग्रीन प्लांट्स की सेलुलोजिक होती है। तो इन दोनों को एक कैटेगरी में हम नहीं रख सकते, मतलब इन दोनों को हम प्लांट नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए हमारा 5 किंगडम सिस्टम जो है वो बना था। ठीक है, तो इनके लिए क्या किया गया था, हम फंजाई जो है इनके लिए सेपरेट किंगडम बना दिया, किंगडम फंजाई, ये सब चीज़ों को देखते हुए। ठीक है, और जो प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स के उनके लिए एक अलग किंगडम बना दिया जो कि क्या है? मोनेरा। और जो यूनिसेलुलर यूकार्योटिक हैं, देखो यूकार्योटिक तो सब के सब हैं मोनेरा को छोड़ के, लेकिन यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाले जो यूकार्योटिक हैं
तो वो कौन से हैं, तो वो हमारे प्रोटिस्टा के अंदर हमने रख दिया। तो इस तरीके से अलग अलग हमने जब देखा गया 3-4 और चीज़ों के बेसिस पे, तो हमने इसलिए क्या कर दिया, ये ग्रुप जो है, ये किंगडम जो है, ये हमने और बना दिए। ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ बोट टुगेदर क्लाइमेडोमोनास क्लोरेला। जो क्लोरेला है ना, वो पहले एल्गी के अंदर था, मतलब प्लांट्स में थी ना एल्गी पहले, लेकिन तो उसी के अंदर हमने क्लाइमेडोमोनास और क्लोरेला ये सब भी डाल दिया था। ठीक है। एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, क्योंकि इनके पास सेल वॉल्स थी। विद पैरामीशियम अमीबा, और इनमें पैरामीशियम अमीबा भी हमने डाल रखा था, लेकिन विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम, जो कि एनिमल किंगडम में थे, जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है। तो ये सारे अभी हमने किस में डाल दिए, प्रोटिस्टा में घुसा दिए। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो पहले ये मतलब प्लांट के अंदर थे कुछ और कुछ एनिमल्स के अंदर थे, तो इन दोनों को निकाल के हमने प्रोटिस्टा के अंदर डाला है, क्योंकि भाई कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके बेस पे ये उन चीज़ों से मतलब वो किंगडम से ये अलग थे, तो इनको अलग किंगडम में रखा गया था, वो सेपरेट बना दिया, दैट इज़ अ प्रोटिस्टा, वो अलग बात है। तो इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन और प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया, ये क्यों हुआ, क्योंकि क्राइटेरिया हमने चेंज कर लिया, हमने 4-5 और चीज़ें ली, सिर्फ बाहर की चीज़ें नहीं देखी, हमने 4-5 चीज़ें और ली, उसके बेसिस पे क्राइटेरिया चेंज हो गया, जिसकी वजह से हमने और किंगडम बनाने पड़े, क्योंकि वो उससे मैच नहीं कर रहे थे। तो ये जो काइंड है, ये क्या है, हमारा एक बहुत इंप्रूवमेंट हुआ था, इसने हमारी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और काफ़ी जो कैरेक्टर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी हेल्प की थी, काफ़ी चेंज भी किया था। ठीक है। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता रहा कि ये जो अटैम्प्ट है ना, ये इवोल्व ही होता रहा क्लासिफिकेशन सिस्टम का, मतलब ये अच्छा से अच्छा होता गया। इसने ना केवल मॉर्फोलॉजी, ना केवल फिजियोलॉजी, ना केवल रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी, बट इसने फाइलोजेनेटिक भी देखना शुरू कर दिया। मतलब आज के दिन हम क्या करेंगे, पूर्वजों के हिसाब से भी देखेंगे, लाइक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे भी हम उसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में और फंजाई के बारे में। अच्छा, प्लांटिया और एनिमलिया के बारे में क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 11th क्लास में ना प्लांट का अलग चैप्टर है, एनिमल का अलग है, मतलब हम इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चिंता मत करना, सब कुछ पढ़ा जाएगा। तो मैंने क्या बोल दिया अभी, तुम लोगों को कुछ समझ आया? मैंने क्या बोला, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ना ये पैराग्राफ पढ़ाया है, कौन सा, ये वाला, लेट अस लुक। देखो, इसमें नीट के बिहाफ पे मैं बात करूँ ना तो कुछ नहीं आएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये बता रखा है किस क्राइटेरिया के बेस पे हमने 5 किंगडम बनाया, क्यों हमने 5 किंगडम बनाया, बार बार वही बातें बता रखी। कुछ चीज़ें वहाँ थी, कुछ चीज़ें वहाँ थी। पहले 2 ही किंगडम था ना, एक प्लांट था और एक एनिमल था, तो कुछ चीज़ें प्लांट के अंदर थी, कुछ चीज़ें एनिमल के अंदर थी। हमने इन दोनों के अंदर से वो चीज़ें पकड़ी जो इनसे मैच नहीं होती थी अच्छे से, और चीज़ों के बेस पे, सिर्फ सेल वॉल के बेस पे ही थोड़े ना, और चीज़ों के बेस पे वो इनसे मैच नहीं हो रही थी, वो पकड़ के हमने अलग अलग किंगडम में रखा। तो इस तरीके से जब हमने रखा तो 3 और किंगडम बन गए। कुछ ऐसे जो फंजाई से मिलते जुलते हैं उनको फंजाई में डाल दिया, कुछ ऐसे जो मोनेरा से मिलते जुलते हैं उनको मोनेरा में डाल दिया कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, कुछ प्रोटिस्टा। ठीक है, तो 3 और किंगडम बन गए। तो टोटल कितने किंगडम हो गए भाई? 5 किंगडम हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है। अभी हम ना आज क्या करेंगे, हम मोनेरा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके टाइप्स जो है ना वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मोनेरा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमने 5 किंगडम के बारे में हम पढ़ना है, तो सबसे पहले हम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। तो बताओ मोनेरा क्या होता है? देखो, बैक्टीरिया आएंगे इसके अंदर सारे, बहुत सारे। ठीक है, तो बैक्टीरिया सोल मेंबर होते हैं इसके। सोल मेंबर मतलब कि आत्मा क्या होती है तुम्हारी, तो आत्मा जो तुम्हारी बॉडी का सब कुछ है, मतलब आत्मा चली जाए तो तुम कुछ नहीं हो। तो मेंबर मतलब कि इसके अंदर इतने सारे बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा के अंदर है, और बैक्टीरिया को निकाल दे तो मोनेरा किंगडम ही नहीं है। मतलब बैक्टीरिया जो जितने भी हैं वो सारे मोनेरा के अंदर है, एक टाइप से ऐसे बोल सकते हैं हम। ठीक है, दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं। और बैक्टीरिया तो हर जगह है, वो अलग बात है, तुमको दिखते नहीं है, तुम्हारे फ़ोन पे भी है, तुम्हारे हाथ पे भी है ना, तुम्हारे सिर में भी है, तो वो अलग बात है कि तुमको दिखते नहीं है अच्छे से। तो तुम अगर सोयल को अपनी मुट्ठी में उठाओगे ना, एक ऐसे भर के, जो छोटे बच्चे करते हैं ना, ऐसे रेत में हाथ मार देते हैं ना, तो वो क्या करोगे, अगर तुम उसको देखोगे तो उसमें भी 100s ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे, मतलब 100 के करीब। ठीक है, वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रहते हैं, मतलब तुम जहाँ सोच नहीं सकते हो ना वहाँ पे भी वो रहते हैं। मतलब अगर तुम ज्वालामुखी देखोगे ना तो वहाँ पे भी वो रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वहाँ भी रह रहे हैं, और वहाँ पे तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ऐसे डेजर्ट में रह रहे हैं, इतनी गर्मी में वो रह रहे हैं, स्नो में, मतलब इतने ठंडे इलाके में वो रह रहे हैं, डीप ओशन जहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ना पानी का, वहाँ पे भी वो छोटी छोटी चीज़ें ना
बैक्टीरिया वो रह रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि जहाँ पे तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो, कितनी खतरनाक चीज़ है। तो बहुत सारे तो ऐसे हैं जो ऐसे पैरासाइट भी रहते हैं, मतलब तुम्हारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं और तुम्हारी बॉडी के ऊपर भी रहते हैं एज अ पैरासाइट। समझ आया? तो बैक्टीरिया को ना हमने 4 कैटेगरी के अंदर रख रखा है शेप के बेस पे। कौन कौन सी कैटेगरी है वो थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखो तो 4 कैटेगरी जो है ना, सबसे पहले आती है स्फेरिकल कॉकस, जो स्फेयर टाइप के होते हैं ना, ऐसे ऐसे गोल गोल, तो उनको हम कॉकस शेप के बोलेंगे। तो एक ये हो गया। जो रोड शेप के होते हैं ना, देखो ये रोड वाली होगी ना, जो घरों में रोड लगाते हो ना ऐसे टाइप की, तो होते हैं हमारे बैसिलस। तो ये वाले बैसिलस हो गए, और ये क्या है, इसके स्पोर्स होते हैं, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद क्या है, कोमा शेप। कोमा शेप मतलब देखो ये कोमा टाइप है ना, कोमा टाइप, ये वाले होते हैं विब्रियो, ठीक है, विब्रियो होते हैं। और जो स्पाइरल शेप है ना, ये वाले होते हैं स्पाइरल, इस तरीके से, वो होते हैं हमारे स्पाइरला। इसके पास क्या होते हैं, फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो स्पोर कहाँ होते हैं, फ्लैजेला कहाँ होते हैं, ये इन पे ध्यान नहीं जाता है हमारा जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं ये का कक्षर, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं ना, हम डायग्राम कम देखते हैं और हम लाइन टू लाइन ज़्यादा पढ़ते हैं ना, तो कभी कभी डायग्राम भी देखा करो, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो, तो पूछ सकते हैं, याद रख लेना, ओके। फिर हम आगे आते हैं, ये कह रहे हैं कि थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। देखो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल सा है, कि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, ऐसे बना देंगे है ना, 3-4 चीज़ें उसके अंदर होती हैं, ये साइटोप्लाज्म ऐसे ऐसे हो जाएगा, इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, मतलब अगर ऐसे बनाएंगे ना तो बहुत सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन अगर इनका बिहेव देखोगे तो वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि तुम्हारा सिर चकरा जाएगा, ठीक है। अदर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें ना, तो बैक्टीरिया जो है ना वो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लेना। इनकी जो मेटाबॉलिज्म वाली डाइवर्सिटी है ना, वो बहुत एक्सटेंसिव है, मतलब काफ़ी हद तक खतरनाक है, ऐसे समझ लो। मतलब कि अगर तुम्हारा मेटाबॉलिज्म देखो, इनका देखो, तो इनका हाई पड़ेगा। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक। कुछ हमने ये तो पढ़ लिया ना, मोनेरा के अंदर हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, ठीक है। सॉरी, ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, और ये हेटेरोट्रॉपिक्स भी होते हैं। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक में क्या है, ये क्या करते हैं, खुद अपना खाना बनाते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया जो है ना वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। मतलब फोटोसिंथेटिक और कीमो वाले तो कम होते हैं, बट हेटेरो वाले ज़्यादा होते हैं। मतलब जो या तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहे हैं या किसी डेड वाले पे फीड कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, मैंने लास्ट लेक्चर में ना, इसका जो सबसे पहला लेक्चर लिया था उसमें मैंने बताया था कि जो डेड पे फीड कर रहे हैं ना हेटेरोट्रॉप, उनको क्या बोलेंगे, और जो किसी ऑर्गेनिज्म लिविंग पे फीड कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे। तो देखो, जो डेड पे फीड कर रहे हैं उनको सैप्रोफाइटिक बोलते हैं ना, और जो लिविंग पे फीड कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, हम उनको पैरासाइटिक बोलते हैं, याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई, ओके, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा है, आज ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, कल वाला बहुत खतरनाक था, हाई लेवल था, आज हमने हल्का सा पढ़ा है। तो ये वाला अच्छे से रिवाइज करना, देखो मैं इतना करवा रही हूँ कि तुम्हारे अभी के अभी याद हो जाए, ठीक है। मैं अगला लेक्चर भी लेती हूँ तो मैं उसमें प्रीवियस वाला एक बार रिवाइज करवाती हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी भाग भाग के, ताकि तुम लोग जब भी यहाँ पे आओ तो एक दिमाग में हो जाए कि ये चीज़ें आ सकती हैं। फिर मैं क्या करवाऊँगी, ये सारी चीज़ें करवाने के बाद मैं PYQ भी करवाती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, ना कि 10 साल के जितने भी आ रखे हैं अब तक। नीट का पेपर जब तक बनाया, तुम ये समझ लो 20 साल के भी तुमको मिल जाएंगे, वो तुम्हारी मर्जी कि तुम कितना करोगे, ठीक है। वो भी इसी चैनल पे डालूंगी, तो हर वीडियो का लेक्चर भी होगा। ये स्टार्टिंग करवा रही हूँ मैं नीट 2023 की, 2023 की, ठीक है, 3 की नहीं तो 2023 की, ओके। तो यहाँ की स्टार्टिंग हुई है, तो बेस अपना मजबूत बना लो बायोलॉजी का, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तुमको PYQ भी मिल रहे हैं, यहाँ पे तुमको क्या मिल रहा है, 1-to-1 लाइन टू लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कभी छोड़ना नहीं चाहिए। चलो, तो यहाँ तक हमारा सेकंड लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम R की बैक्टीरिया, U बैक्टीरिया, फिर हमारा जो आगे आता है ना, ये सब करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।